गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। गुड आफ्टरनून। टाइम हो गया है 1:40। तो आप सभी का वेलकम है माय यूट्यूब चैनल एनी माई लाइफ। और सभी दोस्त भाई बिल्कुल मेरे की तरफ फर्स्ट क्लास कंडीशन में है। एसी पंखा कर दो बंद और एकांत में जाकर बैठ जाओ और एक कप चाय बना लियो, साथ में नमकीन भी रख लियो और कंजूस आदमियों एक कप चाय मेरे लिए भी बना दियो, ठीक है। और ऐसे चश्मा लगा के बैठ जाओ, बुलाती है मगर जाने का नहीं मेरे की तरह। तो चलो करते हैं शुरू। पहले मैं एक रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना दोस्तों, फिर जवाब मैं दूंगा कि ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तुम्हारे जाल में नहीं फंसती है, वो अपना दिमाग लगा लेती है। वैसे तो हिंदू लड़के में दिमाग होता नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम हाथ में तलवा कर दो, माथे पे तिलक लगाओ और रुद्राक्ष करो, बस तुम्हारा काम हो गया। और तुम्हारी बहनों की जो हिंदू दोस्त हैं उनसे मिलो, उनसे अपनी बातें आगे बढ़ाओ और इस बात को आगे लेकर जाओ। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, इसका पैसा तुम्हें हम देंगे। हर हिंदू लड़की की जात के हिसाब से तुम्हें हम पैसा देंगे। लव जिहाद दोस्तों, हिंदू लड़की को अपने प्यार में फंसाओ और इस इनसे इस्लाम कबूल कराओ या फिर उसे मार दो। तो रिकॉर्डिंग में सुनी के क्या है, अब हिंदू लड़की वैसे तो बेवकूफ़ होती है, ठीक है। तो जितने भी मेरे मुसलमान प्यारे दोस्त हैंगे, ये जो इनके मुसलमान के जो हिंदू दोस्त है ना, तो इनकी बहन बेटियां ने जो है पटाओ, सेटिंग करो और इनका इस्लाम कबूल करवाओ। नहीं कराया तो उसने मार दो और पैसा हम देंगे। लड़की किस हिसाब की है उस हिसाब से जो पैसा देंगे। ये बड़वाई और रंडी का बीज जो सुअर का है दोस्तों। इस कारण मैं क्या करूँ कि ये भाई इनके जाल में मत फंसा करो मेरी हिंदू बहन बेटियों। मैं रिक्वेस्ट करूँ था हाथ जोड़ कर न ये नाम बदले रखे हैं, हराम खोर हरामजादे सुअर की औलाद। और फर्जी आईडी बनाए रखे हैं और ये हिंदू लड़के अन्य जाल में फंसा हुए हैं और फिर कुछ टाइम बाद उनके मर्डर कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे हुए हैं दुनिया भर के और फिर खाई में फेंक दे हुए हैं। तो देख लिया यो ईब 2023 का केस है। रुक जो मैं फोटो दिखाता हूँ। लड़की का नाम है आफ्ताब और वो लड़के का नाम है आफ्ताब और लड़की का नाम है सरदा। इस केस के बारे में सब ना पता है देखो, ठीक है। और यो दिल्ली में एक घर ले रखा है किराए पे, बता दूं मैं। यो यार पुलिस वाला ना पकड़ रखा है आफ्ताब। इस केस के बारे में दोस्तों सब ना पता, सब जाना है। आप अपने देश में नहीं दूसरे देश तक के भी जाना इस केस के बारे में। यो केस दोस्तों 2022-23 का है, मुंबई का। या जो लड़की है या भाई इसके साथ कॉलेज में पढ़ रही थी आफ्ताब के साथ, तो ये इसने भाई इस तक प्यार हो गया सरदाना है या अपने माँ बाप तक का है, अपने भाई तक का है। अगर मैं इस तक प्यार करूँ इसके भाई घर वाले ना साफ मना कर दे हैं, अब हम तेरी इस लड़के तक शादी नहीं करेंगे क्योंकि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है। पर ना दोस्तों एक खड़ा बार था जो हमें बता दूँ बात। तय ई या भाई इस लड़के के साथ भाग गई, भाग कर अपना या कि तय और रहने लग गई मुंबई में। ये भी पता चल रहा है इसके माँ बाप ना भाई ना, तो भाई इसकी मम्मी की तो होगी डेथ। टेंशन टेंशन में तेरी लड़की ने तो बेइज्जती करवा दी जो उस मुसलमान लड़के के साथ भाग गई। ये इन भाई बोलना चालना छोड़ दिया ये लड़के, ये श्रद्धा के भाई ने भी और इसके फादर ने भी। इस तरह भाई फ़ोन बना कर दे। पर फिर बात आ जाओ दोस्तों आके, बाप तब बाप हुआ है। तो बीच बीच में इसका अता पता लेता रहा था और इनके दोस्त था पूछता रहा था, श्रद्धा के जो फ्रेंड है कॉलेज के उन तक पूछता रहा था आज मेरी लड़की ठीक है, क्या कर रही है, क्या खाया पिया जो भी है ये पूछता रहा करता दोस्तों। तो अब चलते चलते ऐसे आ जाओ, ये मुंबई से जो है ना आ जाते हैं अब दिल्ली। दिल्ली आ गए थे। अब एक लड़के का फ़ोन आया है इस श्रद्धा के फादर के पास कि अंकल जी श्रद्धा का जो है ना कम से कम भी 2 महीने हो लिए ना, तो उसका कोई मोबाइल नंबर मिलता, उसने कोई दूसरी सिम कार्ड ले ली, कोई अगर नया नंबर ले लिया तो आप मेरे तक बता दो। वह उस पर भी अपडेट ना देती, फेसबुक पे भी कोई फोटो पोस्ट ना डालती, काफ़ी टाइम हो गया। तब भाई लड़की के फादर का हो गया टेंशन कि भाई जब इसका खुद दोस्त मेरे द्वारा फ़ोन कर नू पूछने लग रहा है अब उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर होता नया। तो भाई अब जो है ना पुलिस स्टेशन जाता है और इस आफ्ताब के बारे में बताता है कि इसने मेरी लड़की तय वो भाग्य आई हो मेरी लड़की ने लेकर ना। तय ये भाई मुंबई पुलिस जो है वो इस आफ्ताब के नंबर की कॉल डिटेल निकाल लेता है। वो भाई साहब की लोकेशन कितनी पाव है दिल्ली के छतरपुर की। तो ये भाई दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट कराया मुंबई पुलिस ने
कि आफ्ताब नाम का एक लड़का है और एक श्रद्धा है, लड़की जो कि काफ़ी टाइम से वो ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और ना उसका नंबर मिलता। तो अब जब घर पे जाते हैं तो दोस्तों यो आफ्ताब भाई साहब मिल गया। इस तब पूछा है अकवा श्रद्धा कहाँ पे है। पहले तो यो का है अकवा तो चली गई थी अपने फादर के पास, बोल के गई थी मेरे को कि मैं अपने घर जा रही हूँ, कुछ टाइम बाद आऊँगी। लेकिन पुलिस वाले तो दोस्तों पुलिस वाले हैं, जब लठ घुसेड़ा ना इसका, तब फिर पूरी राम कहानी से ना बता दी। पूरी राम कहानी की थी दोस्तों कि यो लड़का इंजीनियर है, मैं बता दूं, और यह लड़की भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैगी। त ई भी और मुंबई तय जो है ना भाई, कोई ढंग की नौकरी को ना मिली, नौकरी करे थे लेकिन कुछ खर्चे वगैरह इनके भाई ज़्यादा जो है ये ना, खर्चे ज़्यादा होने लग गए। इस कारण ये दिल्ली हुआ। दिल्ली आफ्ताब का कोई जानकार था, कोई दोस्त, वो कहा भाई तू दिल्ली आ जाता ना, मैं यार नौकरी दिला दूंगा। तो इस तरह नौकरी भाई दिला दी आफ्ताब तय। इनके बीच में भाई फिर जो है ना यो लड़ाई झगड़ा रहा है या शादी करने की कहा। अगर मेरे तक शादी करे, हमने 3 साल हो गए रिलेशन में रहते, क्योंकि दोस्तों 2019-20 से इनका अफेयर चल रहा था, मैं बता दूं। तो इस तब पूछा है ना फिर हाँ वह श्रद्धा की देते यो बता उसके तो मैंने 35 टुकड़े करके ना तो मैंने जंगल में डाल दी, लाश फेंक दी। तो इब एक फादर ने कितनी समझाई थी है कि भाई ने भी दोस्तों बहुत बार समझाई थी, पर ना एक खड़ा बाल था भाई श्रद्धा का, कर दिया ना टुकड़े, कर ले और प्यार। मेरा अब्दुल ऐसा ना है, मेरा अब्दुल ऐसा ना है। इनका अब्दुल तो दोस्तों चांद तारे लेकर होगा, तोड़ कर है आसमान लेकर होगा, ये कौन सुधरती। और एक बात बता दूं दोस्तों, मैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो सब बराबर है। लेकिन ये जो कुछ मुसलमान में ये जो हरामजादे हैं ना, ये इनकी वजह से जो बढ़िया मुसलमान है ना, जो अच्छे आदमी है, वे भी बदनाम हुआ है। इसे हराम खोर कुत्ता था, क्योंकि भाई नीच गिरे और आदमी था हर धर्म में है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, जो भी है हर धर्म में है। लेकिन कुछ इन नगबे न के खड़ा बाढ़ रहा है यो, सरेआम यो कहने लग रहा है अकलाओ जिहाद करो, इन फंसाओ हिंदू लड़के ने और मारो। तो इस सरदा बेटा तू तो ऊपर पहुंचा दी कि ऊपर भटकती आत्मा मिल रही है, ठीक है भटकती आत्मा हो, इसने छोड़ना मत कती भी। इसने आफ्ताब ने तो इसके 35 टुकड़े करे हैं, तुम इसके 2000 टुकड़े कर दियो। बुलाती है मगर जाने का नहीं दोस्तों, क्या करे बताओ, कर दिया ना कांड, पहुंचा दी ऊपर। 20 साल की लड़की और 60 साल का बूढ़ा, हिमाचल प्रदेश। चल लड़की देखो दोस्तों, रिया नाम है इस लड़की का, रिया। और यो बूढ़ा देखो, इसका नाम है विनय, विनय राजपूत। यो रहा 60 साल का बूढ़ा। यो 60 साल का दोस्तों, मैं बता दूं कदे नहीं सोचो 60 साल का ना लगता। 60 साल का यो है आर्मी में। आर्मी में यो रिटायर हो रहा है। पंखा ओ एसी बंद कर दो ना, पंखा बंद, पंखा नहीं गेट बंद कर दो दोस्तों को। यो मामला दोस्तों हिमाचल के मंडी का है, 2022-23 का मामला हैगा यो। तो ये जो बुजुर्ग आदमी है ना, यो आर्मी में रिटायर है जो, इसका भाई एक लड़का है सिर्फ इसके पास, मैं बता दूं, और वो है शादीशुदा। वो मुंबई में जॉब कर रहा है, तो अपनी वाइफ अपना बच्चा है ना भाई मुंबई लेकर जा रहा है। तो वो इस तक का है, इसकी भाई डेथ हो रही है, इस आर्मी मैन विनय राजपूत की वाइफ की डेथ हो रही है, बता दूं मैं। तो वो कहा है कि पिताजी हमारे साथ आप मुंबई चलो, यहाँ पर अकेले क्या करोगे। तो ये मना कर दिया ना भाई, मेरा तो मन जो है गाँव में लगा है, शहर की चकाचौंध में मेरा मन नहीं लगागा मुंबई में, मैं यहीं पर ठीक हूँ, बाकी तब मेरे तेरे मिलन आते जाते रही हो। तो भाई इसका लड़का सोचा है कि भाई पुराने आदमी है, इनका गाँव में जी लगा है। तो अब इस भाई साहब को 60 साल के बुढ़े को इसने भाई मोबाइल पे फेसबुक अपना चैनल बना लिया इसने फेसबुक पे। और इसके पास एक लड़की की रिक्वेस्ट आई, कौन, ये जो अभी मैंने दिखाई हैगी या मैडम जो 20 साल की हैगी। तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। धीरे धीरे इनकी भाई जो है ना बात होने लग जाए एक दूसरे तो बताओ है। ये लड़की तो बताओ है कि मैं तो हिमाचल का रहने वाला हूँ और क्या नाम रिटायर हूँ, मैं आर्मी में हूँ। वह भी अपने बारे में भाई पूरी डिटेल बताओ है। इन एक दूसरे दोस्तों नंबर शेयर कर लिया इनकी। और यह लड़की दोस्तों मैं बता दूँ कनाडा में रहा है, कनाडा में। तो यह बिनू का हुआ है कि मैं अभी हिमाचल के रहने वाली हूँ, मंडी की। तो और खुश हुआ है क्या, तो तेरे इलाके की है। तो इनकी बहन भी अब जो है ना या दोस्ती सोशल मीडिया की प्यार में बदल गई। या लड़की का है अब जो है ना, मैं मिलने के लिए आऊँगी मैं आपसे बाहर से हिमाचल, आप मेरे को वहाँ पर एयरपोर्ट पर ज़रूर मिलना। तो दोस्तों यो बूढ़ा पहुँच गया, वह लड़की आई इसके पास 3-4 दिन रुकन है, फिर वह वापसी चलेगी। इनके नहीं भाई कॉन्टैक्ट बने रहा है। तो ई भी लड़की इस तक पैसे मांगा है, अब जो है एक मैंने ज़मीन चाहिए है मेरा, वो नू बतावा कि मेरा एक अंकल हैगा कनाडा में। तो उसकी जो है ना डेथ होगी और उसकी प्रॉपर्टी है बहुत सारी, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी बताओ दोस्तों या अपने अंकल की। और कोई उसका यार है को ना रहने वाला, तो कुछ है ना पैसे लागेंगे। तो यार दोस्तों 20 लाख रुपए एक बार मांग गई बूढ़े पे। तो यो भाई दे देगा इसका 20 लाख रुपए।
क्योंकि अनु है अगर जब वो अंकल की प्रॉपर्टी मेरा नाम हो जाएगी ना, तो उसमें तो फिर मैं आपके सारे पैसे वापसी दे दूंगी। फिर एक बार दोस्तों इस पर मांगा या 75 लाख रुपए, फिर एक बार मांगा या इस पर दोस्तों 65 लाख रुपए। बुढ़े में दोस्तों हवस फूट फूट का भरी थी, इन्हें सारी पेमेंट भाई दे दी, इस तरह मैं बताऊँ, क्योंकि यह लड़की नु का है कुछ कागजात हैंगे जो उनमें बनाने में ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ये भी हो भाई कंगला हो गया, बीच बीच में एक आध बार फिर इस तरह मिलना हुआ है और फिर चली जावा नुए। तो अब यो अपने लड़के द्वारा फ़ोन करा है और यो 10 लाख रुपए मांगा है कि मैंने 10 लाख रुपए की ज़रूरत है बेटा, तू मेरे अकाउंट में कर दे। अब इसका लड़का पूछा कि पापा जी आपके अकाउंट में तो काफ़ी पैसे थे और रिटायर हुए आप, कभी आपने तो अकाउंट में से पैसे निकाले भी नहीं। तो अब ये बुढ़ा बोलता है बिना भाई साहब कि ज़्यादा इंक्वायरी मना करे, तेरे तक जितना कहीं ना तू उतना कर लेता। भाई 10 लाख रुपये इसने दे दिए तो भाई वह लड़की, क्योंकि उसने और भी तो पैसे मांगे ना इस पर, तो इसने भाई 10 लाख रुपये भी दे दिए। तो ये भी इसका लड़का समझा कि कोई ना कोई तो बात जरूर है, जब मेरे तो पापा ने जब 10 लाख रुपये मांगे हैं तो इतने पैसे थे अकाउंट में, पिताजी ने किस चीज़ में वेस्ट कर दिए। तो अब ये भाई मुंबई से सीधा आ जाता है हिमाचल के मंडी में अपने फादर के पास। तो पूछा है अग मेरे तो बता क्या बात है। तो जब भैया बूढ़ा रोआ है अग मैंने नुनू एक लड़की तो प्यार हुआ था और वह मेरे तैयार बीच बीच में मिलने भी आई, रुक के भी गई मेरे तरह 10 दिन 12 दिन, लेकिन अब उसका 15 दिन हो गया मैंने इंतज़ार करते, उसका फ़ोन बंद हुआ है। ना वह फेसबुक पे एक्टिव है और ना क्या है व्हाट्सअप पर क्या चीज़ बनी, फ़ोन सीधा स्विच ऑफ। अब इसका लड़का बोलता है कि चलो हम लोकल पुलिस स्टेशन जाकर ना FIR दर्ज करवाते हैं। तब भाई बूढ़ा साफ मना कर दिया है, अगर ना कोई बात ना, मैंने तो धोखा मिला है प्यार में, मैंने तो प्यार करा था उसको बहुत ज़्यादा, मैं को ना FIR दर्ज करता। लेकिन फिर समझाओ इसका लड़का पिताजी चलो चलो, भैया को ना गया ये बूढ़ा FIR दर्ज कराने नहीं गया। पुलिस वाले फिर भाई इसके घर पर हैं, वे इसना समझाओ है कि इतना बड़ा सा काम कर दिया तेरी गिला, तू FIR दर्ज करवा दे। पर यो भाई को ना करवाता तो यो लड़का ही करवा दे भाई इसका FIR दर्ज। तो अब क्या होता है अगले दिन पा जाओ, तो यो लड़का भाई जब अपने घर पर आना था अंदर तक दरवाजा बंद था, यो बैल बजा खोले को ना भाई गेट, तो समझ गया कुछ गड़बड़ है। तो भाई जब गेट तोड़ा गया था यो भाई साहब फांसी खा गया, सुसाइड कर लिया इस बुढ़े ने। और इसने सुसाइड लेटर में लिखा अगर वह लड़की अगर कल न मिल भी जा है तो उस तक कोई कुछ भी मना की हो, मन ने उस तक प्यार करा था, मन ने धोखा मिला है, तो मैं नहीं चाहता कि उसके खिलाफ कोई भी एक्शन हो। बताओ दोस्तों क्या कर रहा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। 1.5 करोड़ से दोस्तों 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपये से ना उसके नू लगा लो अंदाजा कि 75 एक 65 एक कम से कम भी 2 करोड़ रुपए के करीब लगा लो, वाह इसके ठग गई इसकी। या ये प्यार था दोस्तों, ये 60 साल का बूढ़ा हुआ, इसकी पोती की उम्र की थी, बेटी भी नहीं पोती की उम्र की दोस्तों, पर ना बूढ़े के भीतर तक पूरी फुट फुट का आवाज़ भरी थी। आस की प्यार दोस्तों प्यार। चलो और फोटो दिखाता हूँ। इसका नाम है दोस्तों धर्मेंद्र, यो धर्मेंद्र है। और एक यो प्लम्बर है। यो केस दोस्तों 2019 का छत्तीसगढ़ के रायपुर का। साहू फैमिली 150 में गई जान, माता पिता सहित 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या। या भाई साहू, इसका नाम माया साहू है इस मैडम का, बता दूं, ठीक है। ये इसका हस्बैंड रहा और ये इसके 2 बच्चे रहे माया के। अब ये जो धर्मेंद्र है ना, ये जो प्लम्बर है दोस्तों, ये भाई साहब की छुट्टी खराब होगी। और एक चीज़ बता दूं मैं इसके, रुक जाओ कुछ भी हैंगे कमेंट्स वे पढ़ कर सुनाओ, मैं कमेंट नहीं कुछ। धर्मेंद्र अपने बयान में बताता है कि चेतना साहू मेरे पड़ोसी हैं और मैं उन्हें काफ़ी लंबे समय से जानता हूं और कभी कभी कभार उनके यहाँ मेरा आना जाना भी हुआ करता था। धर्मेंद्र बताता है कि कुछ समय पहले चेतना साहू मेरे घर आए थे क्योंकि उन्हें अपने घर का प्लम्बिंग का काम कराना था और उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला। धर्मेंद्र की यह बात सुनने के बाद पुलिस समझ जाती है कि धर्मेंद्र झूठ बोल रहा है। फिर इसमें लिख रहा है इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बारे में कि शादी के बाद दोनों का जीवन काफ़ी आराम से चल रहा था क्योंकि परिवार में हंसने खेलने के लिए 2 बच्चे थे और पैसे कमाने के लिए दोनों के पास सरकारी नौकरी भी थी। इसलिए आसपास के सभी लोग उन्हें काफ़ी मानते थे, काफ़ी रिस्पेक्ट थी इन दोनों की क्योंकि दोनों पति पत्नी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे। इसलिए रात में भी ये मेडिकल इमरजेंसी में दोनों पेशेंट को देखने उनके घर भी पूछ जाया करते। मतलब कि दोस्तों ये कोई किसी का कोई दिक्कत होती तो रात हो चाहे दिन हो उसके घर में भी भैया पहुँच जाते हेल्प करने तक।
तो यो प्लम्बर यो धर्मेंद्र भाई साहब बुलाया था भाई, इसकी ठुट्टी खराब हो गई थी टॉयलेट की, बाथरूम की, माया साहू के। तो यो भाई कह रहा कि मैं 150 रुपये लूँगा। तो दोस्तों ये बोले ठीक है तेरे तो हम दे देंगे 150 रुपये। इसने वह ठुट्टी ठीक कर दी। तो भी अपने 150 रुपये मांगा है। तो ये भी ओके का है या मैडम माया साहू, एक हस्बैंड का नाम ना बेरा दोस्तों मैंने भाई, मैडम का ही बेरा मैंने। तो इसका हस्बैंड भी या कहा खुले पैसे को ना कल ले जाइए। तो धर्मेंद्र भाई 150 रुपये लेने फिर जावा अगले दिन। फिर ये कहा हाँ खुले पैसे को ना फिर ले जाइए। अब यो दोस्तों 4-5 दिन बाद जावा है। फिर वो भाई इसना ट्रका देवा है। तो ये फिर दोबारा गया यो 10 दिन बाद। तो ये क्या वक्त ना था 50 रुपये का काम करा था, 150 रुपये का काम को ना है। 50 रुपये ना लेने होता ले और ना था नासी। ये भाई इसके भी धर्मेंद्र का भी गुस्सा हुआ है, अक्तरी मेहनत के जो है ये रुपये 150 रुपये जो है ये खा गए। तो इनकी भाई क्या सुनी हुआ था, धर्मेंद्र भी कहा है अब मैं भी अपने 150 रुपये लेकर ना दिखाऊंगा, देखता हूँ कि तुम कैसे ना दोगे 150 रुपये। इस साइड तो भैया भी धमकी देवा है, अब तू 150 रुपये लेकर दिखाइए हम भी तो देखेंगे ना तू कैसे लेगा 150 रुपये। तो दोस्तों बदले की भावना में अब भाई साहब ने बना लिया प्लान कि मैं इसके घर पे चोरी करूंगा और अपने 150 रुपये मैं ज़रूर वसूल करूंगा। तो ये रात में 11-11:30 बजे दोस्तों चले गया इसके घर पे। जब यो तिजोरी खोलने लग जा है तो या मैडम उठ जावा है, अब घर में कौन है। लाइट जलाई तब भैया प्लम्बर दिखा और यो साथ में भाई फावड़ा भी ले रहा था अपने बचाव के लिए। तो ये वह चिल्लाने लग जाता भाई जो है यो सीधा उसका फावड़ा मारा सिर में और वह दोस्तों उगी निकला चीख। चीखते साथ इसका हस्बैंड भी उठ जा और ये दोनों बच्चे भी उठ जा है। तो इन्हें भाई 4 का मर्डर कर दिया टोटल मैं बता दूँ दोस्तों। और यो पकड़ा पता किस तरह गया, यो तो मर्डर करके एक तो यो फावड़ा अपना वहीं पर छोड़ गए हो। ये भी जब सुबह नौकरानी जाओ इनके फ्लैट पे तो गेट खुलता है कौन है ना, नौकरानी जाओ था वो गेट खुला पड़ा था। जब वह देखा अंदर था भाई 4 मर्डर हो रहे थे भाई। जब पुलिस बुलाई गई, अब पुलिस बुलाई गई तो भाई पड़ोसिया तभी पूछताछ करे कोई आता जाता देखो हो, कोई सीसीटीवी कैमरे में कोई भाई नजर आ जाता है, ऐसा भाई कुछ नजर नहीं आया। तो अब ये प्लम्बर भाई साहब भी जा रहा था जब पब्लिक इकट्ठी, ये भी वहीं पर गया हुआ था। एक और लाइन पढ़ता हूँ। एक दिन चैतन्य एक दिन चैतन्य क्या लिख रहे हो, धर्मेंद्र से, हाँ चैतन्य नाम है भाई इस मैडम के हस्बैंड का। एक दिन चैतन्य धर्मेंद्र से परेशान होकर नल ठीक करने के पैसों को लेकर मोल भाव करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ 50 रुपये का है, 50 रुपये ही बनते हैं, इसलिए 50 रुपये के ऊपर ये भाई इसकी बेइज्जती करा है, जलील करा है इसने। और फिर इसको गुस्सा आता है, लेकिन चैतन्य को क्या पता था कि इस 150 रुपये की कीमत उसे अपने परिवार के और अपने बच्चों की मौत से चुकानी पड़ेगी। दरअसल धर्मेंद्र को चैतन्य की घर की कोने कोने की जानकारी थी, क्योंकि वह पहले भी प्लम्बिंग का काम करने के लिए चैतन्य के घर आया जाया करता था। इसलिए इसे अच्छी तरह से पता था कि चैतन्य के घर में कहाँ कहाँ कीमती सामान रखा हुआ है। अब धर्मेंद्र के लिए यह सबसे अच्छा मौका था। वह तुरंत उस कमरे में जाता है जहां पैसे और सोने चांदी के जेवर रखे थे, लेकिन जैसे ही वह अलमारी खोलने की कोशिश करता है वैसे ही अलमारी की आवाज़ सुनकर चैतन्य जाग जाता है। चैतन्य जैसे ही अलमारी वाले कमरे में आता है तो वह सामने धर्मेंद्र को देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। दोस्तों अलमारी की आवाज़ तो उठ गया था पहला चैतन्य, इसकी वाइफ तो बाद में उठी थी। अब क्या लिख रहा है मैं, चैतन्य की चैतन्य की पत्नी युग माया माया साहू दौड़कर उस कमरे की तरफ भागते हुए आती है और अपने पति को ऐसी हालत में देखकर उसकी वो भी घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। धर्मेंद्र ने उसको भी मार दिया फावड़े से, दूसरा कोई रास्ता नहीं था इसके पास, इसलिए धर्मेंद्र ने युग माया के साथ भी वही किया जो उसने पति चैतन्य के साथ किया था। बस दोस्तों यो है इतना है कुल मिलाकर, मतलब कि दोस्तों एक गरीब आदमी के 150 रुपये को ना दिए गए, जबकि इनकी सैलरी दोनों की लाख रुपये में थी दोस्तों, लाख रुपये में। इसने भाई जो है ना ये बच्चे नहीं मारने चाहिए थे। तो दोस्तों मैं कई बार अपनी वीडियो में बताया करूँ ना मैं कि करे कोई और भरे कोई, इन दोनों हरामजादा की वजह तो है वे बेचारे 2 बेकसूर बच्चे मारे गए। इसने भाई बच्चे नहीं मारने थे पर इसने भाई नू मार दिया कि ये बच्चे तना पिछाड़ा पड़ोसी है इस कारण। तो ये मैनू बताऊँ था ना कि पकड़ा किस तरह गया। तो दोस्तों पुलिस वाले जो है ना आसपास की
कॉलिंग वो ट्रेसिंग पर लगा रखी थी, लोकेशन चेक कर रहे हैं कि घर के आसपास में भाई किसकी क्या लोकेशन हैगी। तो इस भाई साहब की धर्मेंद्र की लोकेशन भाई इसके घर में पावा था। जब पुलिस वाले से पूछा तू उस दिन कहाँ पर था, यो बताओ घर पे। ये पुलिस वाले बोले तू घर पर था को ना, तेरी लोकेशन तो चैतन्य के घर की आने लग रही है रात के 11:30 बजे के आसपास। तो दोस्तों फिर जब यो टूट गई आगे पछिन ने फिर इसने भाई सारी राम कहानी बता दी जो मन ने बताई है। भटकती आत्मा, इन दोनों को छोड़ना मत और उन बच्चों की आत्मा को शांति मिले दोस्तों। लेकिन दोनों की भटकती आत्मा को शांति नहीं देनी है, इनके टुकड़े कर दियो मेरी प्यारी भटकती आत्मा। इन दोनों हरामजादा के, ये चैतन्य और या युग माया साहू, इनके टुकड़े टुकड़े कर दो ऊपर झीन नहीं देना। और ये उड़ा झाड़ू पोछा मारेंगे दोस्तों, इनमें मैं नौकरी भी को ना दूँ मेडिकल लाइन में ना, झाड़ू पोछा मारना इन्हें बस समझ जाया करो। आसन की बात होती है दोस्तों, आप बीच बीच में मत हास्य करो तुम बिना कहे। एक्ट्रेस पूजा मर्डर केस की गुत्थी, पूजा सिंह, दिया और बाटी हम एक्टर्स। इसका नाम भाई पूजा सिंह है। देखो यार लड़की एक्टर है या एक एक्टर, एक्टर मॉडल प्रोड्यूसर भी कह सके है। इस भाई साहब का नाम है नागेश। देखो यो रहा, यो है टैक्सी ड्राइवर नागेश नाम इस भाई साहब का। दोस्तों यो केस हैगा 2022 का। तो यह मैडम कलकत्ता ना बेंगलोर की रहने वाली है, बेंगलोर की, और शादीशुदा है। इसका एक लड़का भी है मैं बता दूं। तो इसको भाई कुछ प्रोग्राम में जाना था कलकत्ता, तो ये फ्लाइट से कलकत्ता पहुंच गई और कलकत्ता एयरपोर्ट पे इस मैडम ने भैया इसकी टैक्सी कर ली, पूजा ने इसकी नागेश की टैक्सी कर ली। तो अब यो भाई इसने होटल में लेकर जावा है, या भाई होटल में छोड़ दी। तो इसका 3-4 दिन का जो काम था ना, त्या टैक्सी बदलती को ना, इसने यो है हायर कर लिया भाई, यो है बुक कर लिया कि भाई तू ये मैंने सारे का घुमाइए फिराइए जितने भी मैं प्रोग्राम में जाऊँ हूँ। तो भाई इसके मन में लालच आ जावा, क्योंकि भैया एक तक काफ़ी महंगे महंगे 2 मोबाइल ले रही थी आईफोन, और कदे कुछ खरीदा थी कदे कुछ खरीदा थी। तो इसके मन में लालच आ गया, क्योंकि दोस्तों ये जो टैक्सी ले रहा है ना, या टैक्सी इसने किस्ता पर ली थी, तो इस पर किस्त को ना भरी जाओ थी, यो परेशान हो रहा था। तो इसका लालच आ जाओ यारे ते, अगर या तक खूब पैसे वाली है, अगर तू इसना लूट लेगा तो तेरी तू किस्त भी भर देगा और क्या नाम है कुछ पैसे बच भी जाओगे। तो नहीं, यह भाई साहब की सोच थी। तो अब इस मैडम का भाई जब घर पर जाने का टाइम आवा ना, तय क्या हुआ है इस तरह कि सुबह की मेरी फ्लाइट हैगी तो मेरे को कलकत्ता के एयरपोर्ट पर छोड़ दिए। तो ये कहा ठीक है मैडम। इनकी भाई 1500 रुपये में बात हुई नागेश तय, अब 1500 रुपये लूँगा मैं। नागेश का इस मैडम तब पूछा था, या पूजा का है 1500 नहीं मैं 1200 रुपये दूंगी। तब 1200 रुपये में भैया मान जाए इवियो इन्हें लेकर जावा है। इन्हें बीच में नींद आ गई भाई इस मैडम ने, क्योंकि सुबह जल्दी की थी फ्लाइट। तो अब ये सुनसान रास्ते पर गाड़ी लगा हुआ है और इस की गला लूटपाट करने लग गया। तो लूटपाट करने लग गया, या तो नींद नींद में थी या उठ गई, तो या चिल्लाने लग जाता। भाई साहब एक राड भी ले रहा था और एक चक्कू भी ले रहा था। तो इसका दोस्तों इसने कम से कम भी 22 बार चक्कू मारे हैं। यो बीच बीच में नू भी देखा है, या जिंदा रहता ना गई है। चक्कू निकाला फिर दोबारा मार दिया, फिर इसने दोस्तों लास्ट चक्कू इसने इसकी छाती में मार दिया पूजा मैडम की। पढ़ के दिखाता हूँ मैं एक बार जोर क्या लिख रखा है। शुरुआत शुरुआती पूछताछ में पुलिस नागेश से काफ़ी प्यार से पेश आती है और उससे पूजा के मर्डर के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन नागेश एक भी सवालों का सही जवाब नहीं देता है। अब पुलिस के सब्र का बांध टूटता है और पुलिस अपने तरीके से पूछताछ पर उतरती है। कुछ हथकंडे अपनाने के बाद नागेश अपना जुर्म कबूल करता है, और नागेश ने जिस तरह से पुलिस को पूजा की हत्या की कहानी सुनाई, उसे सुनकर शायद आपका भी खून खोल जाएगा। और जिस तरीके से टूटी फूटी अंग्रेजी भाषा में मैसेज को टाइप करके भेजा गया था, उसे देखकर यह अंदाज़ा लग रहा था कि यह मैसेज पूजा ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद पूजा लगभग 12 बजे वापस नागेश की कैब से होटल वापस लौट आई, क्योंकि पूजा नागेश के बातचीत से काफ़ी प्रभावित हो गई थी। इसलिए उसने कैब के भाड़े के साथ साथ नागेश को अच्छी खासी टिप्स भी दी थी। अब नागेश के दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनने लगा था और वह पूजा को लूट कर अपनी सारी परेशानियों से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसे पूजा ने बातों ही बातों में बताया था कि वह कोलकाता की रहने वाली है, इसलिए नागेश को लगा कि पूजा दूसरे शहर की है, इसको कोई नहीं ढूंढेगा। अगर उसके साथ लूटपाट होती है तो किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा, मतलब कि किसी और पर शक होगा भैया तो लूटपाट के दौरान एक मर्डर कर दिया।
पूजा के मरने के बाद उसका सारा सामान लेकर वहां से फरार हो गया। फरार होने के बाद जब उसने पूजा सिंह का पर्स खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिस पर्स के लिए उसने अभी अभी एक लड़की को बेरहमी से हत्या की थी, पर्स बिल्कुल खाली था। दोस्तों यो आईफोन लूट लिया है, पर्स मैंने पाया कुछ भी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट होगा, ये चल रहा है ना, ये एटीएम कार्ड न, एटीएम कार्ड नहीं, ये फोन पे गूगल पे जो भी है। तो इस हराम खोर ने दोस्तों सिर्फ एक कुछ पैसे के लिए इसने इस लड़की का मर्डर कर दिया। मैंने इसकी लाश देखी थी दोस्तों, फोटो देखा ना मैंने, बहुत बुरे तरीके से तड़पा कर मारी है दोस्तों बेचारी, बहुत गंदे तरीके से। साले बेखारी, जब तेरे बस की ना था इसकी टैक्सी की किस्त भरनी, तब जरूरी था अपनी सीटीसी करवानी थी, ले आता इस गाड़ी ने उड़े कंपनी में जमा कर देता दोस्तों। एक बेकसूर की बेचारी की जान ले ली इसने थोड़ी सी, एक अपने ये लालच के चक्कर में। बताओ के दिमाग लड़ाया, और फिर नू भी सोचा पकड़ा भी कोना जा दोस्तों, देख लो हराम खोर। भगवान इसकी आत्मा ने भाई शांति दे दिल तय, मैं तो यह कहूँ बेचारी ये ला भाई बहुत गलत होया, बहुत गलत। यो केस दोस्तों 2023 का है, जब मुंबई पुलिस में हुई थी एक घटना। शिवाजी सनाफ और एक मैडम है कि भाई शीतल पंसारे। यह जो शीतल पंसारे है दोस्तों, यह है 21-22 साल की, और ये जो भाई साहब है ना शिवाजी सांप, यो 57 साल का। बता दूं मैं, देखो ये रे दोनों, यह लड़की अनमैरिड है मैं बता दूं। तो ये मुंबई का केस है दोस्तों, ये दोनों मुंबई पुलिस में है, ठीक है, और ये इसका सीनियर है ये भाई साहब। इसका इसके साथ भाई अफेयर चल गया इस मैडम के साथ, फिर क्या नाम था इसका भूल गया मैं, शीतल पंसारे। तो अफेयर चल गया, तो भाई इनका अफेयर ऐसे ही चलता रहा। अब इनके बीच में मन मिटाव होने लगे, कुछ लड़ाई झगड़ा छोटी मोटी कुछ बात पर कया सुनी तय ई भी भाई इतनी नफरत करने लग जाए इस पुलिस वाले तय कि इसने 2 थाना में है ना इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा रखी थी कि ये मेरे साथ छेड़खानी करता है, रेप करने की कोशिश करता है। तय ई भी इस मैडम ने भाई जो है ना इसकी मर्डर की प्लानिंग बना ली। या क्या रहा है, इंस्टाग्राम पर इसने अपना चैनल बना रखा था, इसकी केरला के किसी आदमी तक बात हुआ है और उस तय शादी करने की कब है। 7-8 दिन में दोस्तों इसकी मुलाकात भी होगी या पहुंच गई केरला उस भाई साहब था शादी करता ही था, शादी कर ली। और वह आदमी था एक बस कंडक्टर, मैं बता दूं बस कंडक्टर था। तो यह उस तक का है कि मैंने एक का मर्डर करवाना है, तू मर्डर कर देगा। इसका हस्बैंड भाई जो है ना साफ नाट जा नु बोला कि मेरे पास ये काम कौन हुआ मर्डर पड़ ठीक है। तो वो था भाई इस मैडम तो दूर हो गया, तलाक दे दिया उसने, तनु सोच लो। ये भी या दोस्तों यार काफ़ी टाइम तक मर्डर की प्लानिंग बना रही थी। तो ई फिर या इंस्टाग्राम पर भाई ढूंढा है किसी और ने जो इसका काम कर दे हुआ है। तो इसकी भाई 2 लड़कियां था बात हुआ है जो कि नाबालिग थे, दोनों 16-17 साल के थे सिर्फ। उन तक बात हुआ है, तब मुलाकात हुआ है, तभी भैया भाई उन तक है मतलब मर्डर करवाना है इस शिवाजी सांप का। सांप कह लो, तो सांप पे कहूँगा मैं। तो भाई वे लड़के इसका मर्डर कर दिया इस पुलिस वाले भाई साहब का, मार दिया, यो कर दिया मर्डर। पकड़े तो गए भाई, वो नाबालिग उनकी शक्ल को ना दिखा रखी है, कहीं मैं फोटो दिखा दे कहीं मैं दिखाते को ना। तो भाई इस तक पुलिस वाले पूछताछ कर रहा है कि वो जो है तने मर्डर क्यों करवाया। तो भाई इसका ये तक है ना बिरा लाग लिया इसने मर्डर करवाया क्यों, लेकिन नू पता लग गया है कि इसके पट्टी इतनी तगड़ी नफरत करी थी कि बस इसने हटाना चाहती, बस यो मारना है चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी मेरे मन में शांति मिलेगी। तो भाई इसने मर्डर करवा दिया था। ठीक है भाई साहब, तेरी भी या बेटी की उम्र कितनी, साढ़े हराम खोर, या 20-21 साल की लड़की, तू 57 साल के बूढ़े। इसके भी दोस्तों हवस का कीड़ा उछड़ रहा था बता दूं मैं। इन नए कति भी इतने बेशर्म हो रहे दोस्तों, ये अपनी एज भी नहीं देखते कि कौन बाण बेटी कितनी उम्र की है कितनी उम्र की नहीं है ना। ये तो हराम करो, बताया था मैंने बुढ़े के बारे में, उन्हें सुसाइड कर लिया वो हवस का पुजारी, 60 साल का बुढ़ा 20 साल की लड़की। तो ये अभी इसने भी न्यूज सोच ले। तो इसकी गला भी सही होया पटकती आत्मा वो, ये क्या चूतड़ा पर लठ मारियो खींच खींच कर नहीं। खींच खींच कर लठ मारियो, आराम कर गए ना सारे ना शर्म कौन आई। अगियो 20-21 साल की लड़की के लिए ये काम कर रहा था, साला गधा। दोस्तों यो नू तो बेरा को ना मामला कित का है, लेकिन 1-2 दिन पहले का है। एक बेचारा हैगा, एक वो बाइक ले रहा है और उस पर परचून का सामान, जो परचून की दुकान है ना, देखो यो रहा कितना सारा सामान दे रहा है। इसका भाई हार्ट अटैक आ गया बेचारे का, और यो भाई साइड में स्कूटी लगा है, जब इसका दर्द हो ना तो इसने भाई उड़े दम तोड़ दिया बेचारे ने। भगवान भाई इसकी आत्मा ने शांति दो यार। भूख दोस्तों इसे चीज़ हो, बेचारा अपने बच्चों के लिए जो है दुकान कर रखी थी इसने, खर्चा पानी तो ही सामान खरीदने गया था मार्केट में, इसने के बेर थक तरह हार्ट अटैक आ जाओगा नो। यो केस भी दोस्तों मुंबई का है 2023 का। देखो एक बार शक्ल देखो इन बड़वा की दोनों की, देखो एक बार शक्ल।
इस मैडम ने देखो, इसका नाम है कुरला। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, दे फोन, दे। इस मैडम का नाम दोस्तों, हाँ कुरला है, कुरला। रिश्तों में ईर्ष्या और अविश्वास, कैसे शक और लालच ने प्यार को मौत में बदल दिया। प्यार को मौत में बदल दिया दोस्तों। या जो मैडम है ना, या ब्याज पे पैसे वगैरह देने का काम कर रहा है, मैं बता दूं, ब्याज पे पैसे दे या तो ये जो मैंने दिखा है ना, हस्बैंड वाइफ, ये जो हरामी हैंगे, इसने भाई कुछ पैसे ले रखे थे इस पे, तो इसके पैसे देवा को ना था, टाइम पे दे को ना रहता है। और या जो मैडम है ना, या कुल्ला, इसका भाई अपने हस्बैंड तक तलाक हो रहा है, तो या अकेले रहा अपनी जिंदगी अपने 2 बच्चों के साथ, तो इसका भाई इन्वेस्ट सब तक पैसे देने का काम था। तो ये भाई साहब जो है ना, यो इसके पैसे भाई दे को ना पावा था, या इसने भाई कितो टोक दी थी, तो इसने बेइज्जती महसूस हुई। क्या तो तेरी बेइज्जती करा है, तेरे कितो का दे पैसा की। तय ईवीओ इसने बाने तक घरा बुलावा है, अब घर पर रखे हैं पैसे और आ जा तू ले ले। तो इसने अपनी वाइफ की गला मेल करना दोस्तों, इस मैडम का मर्डर कर दिया, इस हराम खोर ने, इस कुत्ते ने, साले ने, बेखारी ने। जब ना औकात थी पैसे देने की, तो जरूरी थे ब्याज पर पैसे लेने। एक कुछ पैसे के ऊपर इसने हरामजादे ने मर्डर कर दिया इस मैडम का। फिर भी सोचा पकड़े भी को ना जाऊंगे। भगवान भाई इसकी भी आत्मा ने शांति देवा। दोस्तों फोन हो गया स्विच ऑफ है, बाकी कई फोटो थे, कई केस के बारे में बताता हूँ, लेकिन वीडियो में यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। वीडियो कैसी लगी? वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 40-45 मिनट की, 40 मिनट की। तो वह वीडियो भाई उस पर कमेंट आई थी, एक सुनीता सिस्टर है जो कि नैनीताल पे है। वह पता ना भाई बीच में कित गायब हो गई थी, शायद तबीयत खराब थी मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो पर कमेंट कराया करे। तो आज उसकी कमेंट आ रही थी। तो सुनीता सिस्टर दिल से थैंक यू आपको, और श्रुति सिस्टर उत्तराखंड से, आपको भी दिल से थैंक यू, और रंजित कौर मैडम आपको भी दिल से थैंक यू। राहुल यादव स्ट्रीट डॉग्स, जिसका वो है एनिमल लवर है वो भाई साहब भी, और जिनके भाई नाम मेरा याद ना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा भाई, मैं ले दूंगा भाई। ये प्यार बनाए रखो और ये आँख बंद करके भरोसा करना छोड़ दो। और मेरी प्यारी सिस्टरों, ये अपने धर्म में शादी कर लिया करो, मत तुम मुसलमान धर्म में जाओ। और भाई तुम मुस्लिम भी भाई अपने जो ना, इससे मैं शादी करा करो, अपने मुसलमान लड़के आता है, और हिंदू लड़की भी भाई हिंदू लड़का था शादी कर लिया करो। हिंदू लड़के के कति मर गए के हैं बताओ? 100 अरब दोस्तों हिंदू है, 100 अरब नहीं, 100 करोड़। इन हिंदू लड़का कोई पसंद आता है को ना, इन तो भैया ये पसंद है हमारे फ्रेंड की गलाई जो है ना, जो सही हो इनके जो टुकड़े टुकड़े कर दे जाओ है, ये को ना सुधरते। ये जब बहन के जाल में फंस जाओ है, अपने नाम बदले रखेंगे। दिल्ली में होया था 1 साल पहले मर्डर होया था, सिर्फ पूरा 1 साल होया दिल्ली के बसंत कुंज में। एक 16 साल की लड़की थी साक्षी, उसका अफेयर एक साहिल नाम के लड़के गिला था, लेकिन वो लड़का मुसलमान था, और हाथ में कलावा भी बांधा करता, धागा जो हम बांधा ना हिंदू, कलावा बांधा करता भाई साहब। और इस लड़की ये इसका चक्कर था। इस लड़की ने जब भाई पता चला ना कि वो तो मुसलमान है, तो भाई भाई इससे दूरी बना लिया है। तो इवियो भाई साहब केक रहा है उसका मर्डर कर दे उस लड़की का, सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है दोस्तों। उसका इतने भयंकर तरीके से मर्डर कराया गया है, इसने हराम खोर ने उसके सिर में चक्कू मारा है। वो जब चक्कू दोस्तों जब हेड तक आ जाए ना, सिर में का अंदर का घुसकन है, तो जब निकाला तो चक्कू भी निकलता को ना सर में फंस गया। इस तरीके से इसने तड़पा कर मारी है वह, और फिर इसके पेट में भी चक्कू मारे, चेस्ट में भी, और फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर ना इसने इसका मुंह किचल दिया, ये साक्षी का, 16 साल की लड़की का। ये दूसरा फोन है दोस्तों, दूसरे फोन तक दिखाऊं मैं, एक बार रुको। Sahil, the demon behind the brutal murder of 16-year-old girl, Sakshi, showed no remorse after killing. देखो ये रहा वो बड़वा, ये रहा वो कुत्ता साला साहिल, देख लो। यार ये वाला लड़की साक्षी, देखियो इस हराम खोर की शक्ल, साले की सुअर बैंड चोर कुत्ते। दोस्तों बहुत आग लगा है इस तक, दे दू 2-3 गाड़ी। यो भोसड़ी का रंडी का बीज है, साला रंडी का बीज है दोस्तों। ये कोना सुधरते, ये नए नाम बदल बदल कर ना हमारी हिंदू लड़कियां किसी तीसी करने पर लगे रहे हैं। सुधर जाओ सुधर जाओ। पता चल गया सिर्फ इतनी सी बात पर कर दी हत्या। देखो ब्लर कर रखा है, पकड़ रखे है पुलिस ने।
देखो लेकर जाना लग रही इस कुत्ते ने, सुअर ने, साले ने। श्रद्धा आफ्ताब, निक्की साहिल और अब एक और हत्याकांड ने दिल्ली को दहला दिया है। 20 साल के एक लड़के की हैवानियत देखकर लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि भला कोई इतनी बेरहमी से किसी की हत्या कैसे कर सकता है। जिस अंदाज में हत्या को सरेआम अंजाम दिया गया, उसे देखकर पूरा देश दहल गया। साहिल के सर पर खून सवार था। ये इस बात से साफ हो गया कि चाकू से करीब 20 बार हमला करने के बाद भी साहिल नहीं रुका। साहिल ने पत्थर से साक्षी को कुचल कर मार डाला। ये बहुत ही अजीब बात है कि 20 साल का साहिल अपने घर की जिम्मेदारी में पिता का हाथ बराबर से संभाल रहा था, लेकिन उसकी सनक ने उसे कातिल बना दिया। साहिल एसी और फ्रिज मैकेनिक के रूप में काम करता था और उसके पिता सरफराज ग्रिल वेल्डिंग का काम करते थे। साहिल पिछले 2 साल से शाहबाद डेरी की एक कॉलोनी में अपने माता पिता और 3 बहनों के साथ किराए के मकान में रह रहा था। साहिल के मकान मालिक ने बताया कि वह साधारण व्यक्ति था, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, चुपचाप। साहिल हत्या करके अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस ने साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। मालिक लड़की के पुराने प्रेमी से दोबारा बातचीत शुरू हुई थी। सूत्रों की माने तो दोनों के इसी झगड़े की वजह से साहिल ने यह कदम उठाया। फिलहाल इस हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस भाई साहब बुलंदशहर बाज गया था अपनी बुआ के घर, मर्डर करके ना, ये देख लिया। मत फंसक दोस्तों। एक बात और बता दूं मैं, ये बहुत सारी है ना, ये जो मुसलमान लेडीज है, ये इनकी फैमिली भी सपोर्ट कर रहा है अपने लड़का ना। मैं बता दूं, एक पूरा परिवार इसके साथ गायब हो गया, जबकि ये हरामखोर, उसमें पुलिस तब पकड़ाना था कि इसने इतने बेरहम तरीके से इस लड़की का मर्डर कराया, पर ना इसका तो सपोर्ट करा, लेकर फरार हो गया इसे ना। भाई साहब बाज गई के साहिल के माँ बाप और के बाण भाई। और भी मैंने कई वीडियो देखी है जो कि ये मुसलमान जो लेडीज हैं, ये अपनी लड़कियां तक का है, अब जो है ना तुम अपनी सहेलियां ना फंसाओ और मुसलमान लड़का तो दोस्ती कराओ। मैंने एक वीडियो में दिखाई भी थी, माँ बेटी थी, नूता बेरा को ना कितकी थे कितकी ना, पर वह लड़की जो है साफ साफ कहने लग रही है कि मैं अपनी ये जो है हिंदू लड़कियां ना जो है मैं दोस्त बनाऊं, और फिर मैं उनकी दोस्ती मुसलमान लड़का तक कर रहा हूँ। तो यो सा रहे इनका दोस्तों, साड़ा हराम को हरामजादा। वीडियो भाई क्लोज कर देता हूँ। कैसी लगी दोस्तों? चलो देखता हूँ एक आधा केस, अगर कोई ढंग का होगा तो देखता हूँ। एक केस के बारे में और बताता हूँ दोस्तों। मेजर हर्षित चौधरी, इसका नाम शहबाज है, मैं बता दूं, यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है। यो देखो हरामखोर, यो 7-8 दिन पहला केस है दोस्तों। यो अहमदाबाद में पकड़ा गया है। देखो ये पकड़ रखा है पुलिस ने। और शहबाज अली नाम है इसका, शहबाज अली। ये एसपी साहब है, अहमदाबाद के एसपी साहब। सीसीटीवी कैमरे पे भी नजर आ रहा है यो शहबाज, एक नीले रंग का बैग ले रहा है और एक ग्रीन कलर का, ऑटो में तो उतरा है, देखो दिखाई दिया ना। इसके बारे में दोस्तों मैंने बताई थी, लेकिन चलो मैं फिर बता देता हूँ। यो भाई फर्जी मेजर बन रहा है, यो कोई मेजर को ना है, यो आर्मी में जरूर है था, लेकिन यो 2019 में निकाल दिया गया था, क्योंकि भाई यो नौकरी पर जावे को ना था। यो एक किस्म का यो अयास है, मैं बता दियो। हरचित वो हरचित के सहबाज कहूँगा मैं तो इसे ना। यो पकड़ा पता कैसे चला गया, ये मतलब कि कैसे पकड़ा गया, ये भाई साहब है जो है ट्रेन से दिल्ली से अहमदाबाद जाने लग रहे थे, तो किसी कस्टमर का लैपटॉप चोरी हो गया, ट्रेन में था, लैपटॉप चोरी हो गया था भाई। उसने लोकल पुलिस स्टेशन में, रेलवे पुलिस में उसने एफआईआर दर्ज करवाई। तब सीसीटीवी कैमरे चेक करे जाओ हैं, और उस सीसीटीवी कैमरे में यो भाई साहब नज़र आ रहा है। और एक बात, जो सीट थी ना बराबर में जिसका लैपटॉप है, वो भाई नू देखा है क्या सीट किसने बुक करवा रखी थी, इस पर था कौन। तो जब इस भाई साहब का पता चल रहा है कि हर्षित चौधरी है, इसका मोबाइल नंबर निकला है, तो जरा भाई फ़ोन करा जा रहा है, भाई साहब आपने तो लैपटॉप उठाया है। तो यो भाई साहब क्या कहा है, अक्सर वो गलती से जो है आ गया मेरे बैग के अंदर, गलती से आ गया, मैं लैपटॉप देने के लिए वापस आ रहा हूँ। तो ये भाई पुलिस वाले जो है इसका इंतज़ार करा है, और यो भाई लैपटॉप देने चला भी गया, इसने भाई दे दिया। तो ये भी पुलिस वाले भाई जो है ना 1-2 सवाल और करा है, क्योंकि भाई उनके मन में नू था अक लैपटॉप नू किस तरह आ जाएगा धोखे, तो कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है, कदे क्रिमिनल हो। तो ये भी इसका छो उठा है, क्या भाई यो अब तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ मेजर हर्षित चौधरी। तो भाई एक बार तो भाई पुलिस वाले भी घबरा गए, अब भाई क्योंकि मेजर की तो भाई रिस्पेक्ट है इंडियन आर्मी की तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। कदे
थारे पर कोई बात आ जाना, लेकिन एसपी साहब को इसकी बातों पर कुछ शक हुआ कि ये मेरे को फर्जी लग रहा है। तो अब ये भाई साहब बैठा लिया और भाई अपना आई कार्ड दिखाओ तुम। तो आई कार्ड भी बनवा रहे हो मेजर साहब हर्षित चौधरी के नाम पे। इसके बारे में फिर और डिटेल निकाल ली गई, इसका पता कराया गया, इसके घर पर फ़ोन कराया इसके बाप के पास। तो इसका बाप भी भाई आर्मी में था, वो रिटायर हो रहा है। तय और फिर इसके फ़ोन पे एक कॉल भी आया है किसी मैडम का, और वह थी झारखंड की। तब वह जब हेलो बोल रहा है ना, तब वह कहा कि आवाज़ तो मेरे हस्बैंड की नहीं है, हर्षित चौधरी की। तय पूछा कि मैडम आप कौन हो? कहा कि मैं इसकी पत्नी हूँ और ये मेरा हस्बैंड है हर्षित चौधरी। तो कहा कि मैडम आप एक बार यहाँ पे आ जाओ पुलिस स्टेशन, हमने इस भाई साहब को बैठा रखा है, आप आ जाइए। तो जब दोस्तों इसकी पूरी डिटेल का निकाला है, तो जब यो मुसलमान पाव है, और एक नहीं यो 4-5 शादी करा था, वो भी हिंदू लड़कियां था मैं बता दूं। और यो शादीशुदा पहले तो 2 बच्चों का बाप है मैं बता दूं दोस्तों। यो 34-35 साल का है। तो एक जब लठ घुसेड़ा है ना 4-5, तो शादी कर रहा था। इसने शादी.com पे एक फेक आईडी भी बना रखी थी, जिसमें किसने मेजर चौधरी पता रखा था। तो कम से कम भी 35 से 40 लड़कियां की गेला इसका रिलेशन था। और सारी की सारी लड़की जो है हिंदू थी 99%। सिर्फ 2-3 लेडीज जैसी थी जो मुस्लिम थी, ना तो सारी हिंदू थी। जो उन तक क्या करता, पैसे ठगता, ब्लैकमेलिंग करता, उन अपने जाल में फंसाता, और वे वीडियो एमएमएस बना लेता, वायरल करने की धमकी देता, उन बेचारियां ने मजबूर करता भाई उन्हें आना भी पड़ता, और वे पैसे भी दे देती। यो इसने कोहराम मचा रखा था इस हरामजादे ने। तो भाई दिल तक सैल्यूट है एसपी साहब के लिए, जो उसने इस पर शक होया ना, तो ये हरामजादा ने ये अयाशी करता हटता। और ये दोस्तों जब इसका और भी कुछ पता चला ना इसके बारे में, तो ये था भी अयाश लड़कीबाज है, एक नंबर का। कदे अहमदाबाद घूमना, कदे कितना वे अपने गू खाता अंडे जाओ था। तो इब देख लो इसके बारे में क्या कहोगे, किसी का यकीन ना हो ना, तो सर्च कर लियो एक बार मेजर हर्षित चौधरी। 7-8 दिन पहले का मामला, पूरी की पूरी लिस्ट इस भाई साहब की लेकर आओगी। तो ध्यान रखा करो भाई, मत कराया करो इसे हरामजादा पर भरोसा, आँख बंद करके ना मत कराया करो कभी भी। छोड़ दो ये 2024 चल रहा है दोस्तों, 2004 नहीं। ठीक है, कलयुग चल रहा है ये, कलयुग। तो ध्यान रखा करो अपना, ठीक है ना। और ऐसे प्यार बनाए रखो। एक कप चाय नहीं बनाना तुमने मेरे लिए कंजूस आदमी हो, बहुत गलत बात है। इतना तो मैं एंटरटेन कराता हूँ। पता है कितनी मेहनत लगती है मेरे को इन केस के बारे में पढ़ के। तुम्हें तो लगता होगा कि 2 मिनट का मामला सारा, कई बात देखनी पड़ती है मेरे को। वीडियो आता था 1 घंटे की वीडियो, जब जाकर ने किया है इनके डिटेल काटनी पड़े है मन ने। तो कर दिया करो कमेंट। सबको लव यू।